क्लास 10 NCERT मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो इसका अर्थ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे इसे करने से पहले हम फार्मूला जो है उसे देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में जो फार्मूला लगने वाला है वो इस प्रकार से है। फार्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c जब द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के प्रकार का है तब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, तो यानी कि x का गुणांक क्या यहाँ पर है b है, तो यहाँ आ गया माइनस b, ये फार्मूले का माइनस है और ये कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि आ गया b अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² कोफिशिएंट क्या है a अपॉन में a, तो माइनस b बाई a आ गया। ठीक है, इसके आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म जो है वो c है, तो यहाँ हम लिखेंगे c अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट यहाँ पे a है यानी कि गुणांक, तो ये आ गया c बाई a। इसके आगे हम इस प्रकार भी इसे समझ सकते हैं, लेट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम मान लेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, देन तब शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। अब यहाँ पे आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 में है x² माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसके जीरोस निकालने के लिए हमें इज इक्वल टू 0 करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 x² माइनस 2x माइनस 8 ये हमें दिया हुआ है और इसका हमें जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने हैं, इसका फैक्टर हम करेंगे और इज इक्वल टू 0 करेंगे। x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, x² माइनस यहाँ पे 4 गुना 8 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, तो 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x आएगा कॉमन, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में प्लस का 2 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 2 4 जा 8 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे में आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 4 और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये जो है ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है द्विघात बहुपद, ये इसके जो है जीरोस हैं, ये इसके जीरोस हैं। अब इसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जीरोस ऑफ x² माइनस 2x माइनस 8 आर 4 एंड -2।
तो कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के जो ज़ीरोस हैं वह 4 और माइनस 2 हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जांच करना है, यानी कि वेरीफाई करना है। वेरीफाई, यहाँ हमने हेडिंग डाल दिया है सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू, जो मैंने आपको अभी फार्मूला बताया बैक में, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट में अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस, ये जो हमारे ज़ीरोस हैं ये आए हैं 4 एंड -2, यहाँ रखेंगे 4 प्लस -2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया है ये यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो पहले तो माइनस आ जाएगा फार्मूले का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2, एक माइनस तो पहले से था, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, इसका गुणांक 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो 1 है। अब यहाँ पे आगे इसे सॉल्व करेंगे, तो 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस का 2/1, तो ये आ गया, 4 में से 2 जाएगा 2 जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया इसका वेरीफाई सम ऑफ ज़ीरोस का। इसी प्रकार अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का भी वेरिफिकेशन करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है अचर पर बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ये हमारे पास ज़ीरोस 4 एंड -2 हैं, इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू, यहाँ रखेंगे कांस्टेंट टर्म, यहाँ से रखेंगे, ये आया है -8 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, अपॉन में 1। अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 -8 इज इक्वल टू -8, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हो गया वेरीफाई। सेकेंड पार्ट, 4s स्क्वायर -4s प्लस का 1, 4s स्क्वायर -4s, यहाँ डबल 4 हो गया है, काट देते हैं, और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, और इसका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो यहाँ पे 4s है, तो ये 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और इसे जो है 2 पदों में तोड़ना है, तो 2 2 जा 4, तो हम कर सकते हैं 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो कॉमन यहाँ पे 2 है और s कॉमन है, 2s कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा 2s -1, और यहाँ पे कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, जहाँ पे कॉमन कुछ नहीं तो वहाँ कॉमन 1 होता है, तो माइनस का 1, यहाँ ब्रैकेट में आएगा 2s और -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया, ये ब्रैकेट कॉमन है,
2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ गया 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 से हमारे आगे जो है x इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ भी x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं the zeros of 4s square minus 4s plus 1 are 1/2 and 1/2। तो यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के जीरोस 1/2 एंड 1/2 है। अब इसके आगे हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरीफाई तो कैसे हम करेंगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि इन दोनों शून्यकों को ऐड करेंगे जीरोस को, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का है कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे चूंकि फार्मूला जो हमारा है x का था, यहाँ यस है तो यहाँ यस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना है -4 इस प्रकार से, ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये यहाँ पे 4 है, अपॉन में 4। अगले स्टेप में अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा और यहाँ अपॉन में 4। अगले स्टेप में 1 1 2 हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 4/4। अगले स्टेप में 2 से 2 ये कट जाएगा, 1 आ गया इज इक्वल टू 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ गया। तो यहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया वेरीफाई। इसी प्रकार हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो जीरोस हैं 1/2 हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्योंकि प्रोडक्ट है इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इसमें 1 है, तो यहाँ हम रखेंगे 1 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हो गया 4। अब आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/4 और ये हो गया वेरीफाई। पार्ट थर्ड, (6x स्क्वायर -3 -7x)। तो इसे हम कर सकते हैं 6x स्क्वायर -7x -3 इज इक्वल टू 0 और इसका करेंगे फैक्टर। 6 और 3 के गुणा करेंगे 6 × 18। तो यहाँ हम कर सकते हैं 9 दूनी 18। 6x स्क्वायर -9x प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो कॉमन में यहाँ पे क्या है 3x, यहाँ बचेगा 2x -3 प्लस का कॉमन क्या है 1 है,
तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम कर सकते हैं 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की जो है दो मान आ गई, यही जो है इसके ज़ीरोस हैं। तो x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -1/3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द ज़ीरोस ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x आर 3/2 एंड -1/3। वेरिफिकेशन sum of zeros is equal to minus coefficient of x अपॉन में coefficient of x स्क्वायर तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस यानी कि ये जो जीरोस हैं दोनों को ऐड कर देंगे। 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है -7 इसके अंदर, ठीक है, -7 और यहाँ पे ये आया है -7 और यहाँ ये फार्मूले का भी माइनस है, ठीक है, माइनस अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये यहाँ पे 6 है अपॉन में 6। अगले स्टेप में तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3/2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई -1/3 इज इक्वल टू माइनस है प्लस हो जाएगा 7/6। एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 का 9 माइनस 2 का 2 इज इक्वल टू 7/6। इसमें से माइनस करेंगे, 9 में से 2 गया 7, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया वेरीफाई। अब यहाँ पे हमें जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी करना है, तो यही कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे -1/3, ये जो जीरोस है इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, इसमें क्या है -3 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ये 6 है अपॉन में 6। अगले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, आ गया -1/2 इज इक्वल टू 3 कम 3 3 दूना 6 -1/2। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -1/2 वेरीफाइड। पार्ट 4 स्क्वायर प्लस 8u। It implies that 4u square plus 8u is equal to 0। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 4u, तो यहाँ से u बचेगा प्लस 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 2 आ गया, u यहाँ से कॉमन है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो u है इसके जो जीरो से कैसे निकलेंगे, तो पहले 4u इज इक्वल टू 0 कर देंगे, इसके बाद u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से आ गया u इज इक्वल टू 0/4, तो u इज इक्वल टू आ गया 0 और यहाँ से u इज इक्वल टू -2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं द जीरोस ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u आर
0 and -2 वेरिफिकेशन करेंगे। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हमारे पास है 0 एंड -2 दोनों को ऐड करेंगे 0 प्लस -2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे u है x के स्थान पर, तो u का यहाँ पे है प्लस का 8 -8 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे u स्क्वायर है, तो u स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 अपॉन में 4। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 -2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -2। ये हो गया वेरीफाई। इसी प्रकार सम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -2। इस प्रकार ये हो गया वेरीफाइड। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारे पास जो जीरोस हैं वे हैं 0 मल्टीप्लाई -2। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देख लेते हैं, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ है नहीं, इसका मतलब वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे 4 है क्योंकि ये है, तो यहाँ पे 0 अपॉन 4 हो गया, ठीक है। तो 0 में हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, आ जाएगा 0, और 0 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 0। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। ये हो गया वेरीफाइड। पार्ट 5 इसमें है t square -15। It implies that t square -15 is equal to 0। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं t square माइनस √15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा लग जाएगा फार्मूला, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए माइनस बी। तो यहाँ हम कर सकते हैं एक ब्रैकेट में t प्लस √15, अनदर में t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t के जो है दो वैल्यूज आ गई, t इज इक्वल टू माइनस √15 एंड t इज इक्वल टू √15। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द जीरोस ऑफ t square -15 are minus √15 and √15। verification, sum of zeros
इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस यानी कि माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो है, चूँकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो t है, तो x के स्थान पर t है, और यहाँ पे जो है कोफिशिएंट ऑफ t यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे t स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 है, तो -0 अपॉन में 1। अब यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस आ गया 0, -0 है, इसमें 1 से भाग देंगे आ जाएगा 0। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, ये हो गया वेरीफाइड। इसी प्रकार हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी वेरिफिकेशन करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारे पास जो जीरोस हैं वे हमारे हैं माइनस अंडर रूट 15 एंड अंडर रूट 15। तो माइनस अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म में यहाँ पर है -15 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसका एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर का 1 है, तो अपॉन में 1। अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और ये अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 15 और यहाँ पे पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो -15 अपॉन 1 इज इक्वल टू में है, तो ये आ गया -15 इज इक्वल टू -15। माइनस से माइनस कट जाएगा, आ गया 15 इज इक्वल टू 15। तो हम कह सकते हैं, या हम ऐसे भी रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -15 और ये हो गया वेरीफाइड। पार्ट 6 और ये लास्ट पार्ट है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, it implies that 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका हम कर देंगे फैक्टर, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 3 का 4 में मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा और 4 3 जा 12, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, x यहाँ से कॉमन है, 3x माइनस 4 प्लस यहाँ से कॉमन 1 है, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में ये ब्रैकेट कॉमन है, यानी कि 3x माइनस 4 कॉमन है, तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x की दो वैल्यू है, एक है 4/3 और दूसरी है x इज इक्वल टू -1। तो हम लिख सकते हैं द जीरोस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 आर 4/3 एंड -1, 4/3 एंड -1। अगले स्टेप में वेरिफिकेशन, यानी कि हमें सत्यापन करना है सम ऑफ जीरोस।
sum of zeros is equal to minus coefficient of x अपॉन में coefficient of x स्क्वायर। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 4/3 प्लस -1 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे -1 है अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ 3 है। इसे सॉल्व करेंगे, 4/3 -1 इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 आ गया, 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3। इसे सॉल्व करेंगे, 4 बटे जगह 1 बचेगा, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/3। इसी प्रकार हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी वेरिफिकेशन कर लेंगे, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4/3 -1 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म में यहाँ पर -4 है अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ 3 है अपॉन में 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -4/3 और ये हो गया हमारा वेरीफाइड। क्वेश्चन सेकंड को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, वीडियो क्लिप ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।